तो जंघेल जी माता पार्वती को उनकी माताजी ने बहुत सुंदर शिक्षा दी। बेटी अब तुम ससुराल जा रही हो और बेटी का क्या कर्तव्य है इसको समझ कर जाना। यद्यपि पार्वती तो परम सयानी है, लेकिन फिर भी माँ का कर्तव्य क्या होता है आप बताइए। जानकी जी के सतीत्व में कोई विचार करने जैसी बात है क्या? फिर भी जानकी को अनुसुईया सतियों का धर्म, स्त्रियों का धर्म शिक्षा दे रही है मानस में कि माताओं का क्या धर्म है, स्त्रियों का। आप मानस पढ़ते हैं तो मानस में अनुसुईया माता ने जब अत्रि के आश्रम पे प्रभु पहुंचे तो जानकी जी को क्या सुंदर उपदेश दिया है। ऐसे ही जगत को उपदेश मिले इसलिए माता पार्वती को उपदेश दिया है। और फिर माँ को लगा, माँ ने तो एक ही बात कही, करहो सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति देव न दूजा। हजार बातों की एक बात कह दी, बोले नारी के लिए एक ही देवता है। ये बात हो सकता है बहुत लोगों को हजम ना हो, क्योंकि आज युग बदल रहा है, विचारधारा बदल रही है और युग क्रांति के समय ये है। लेकिन भैया यदि आज इन पंक्तियों पर और इन सिद्धांतों पर विचार किया जाए तो जो घटनाएं समाज में हो रही हैं ये घटनाएं ना हो। आज देखिए आप क्या दुर्दशा है। और बड़ी विचित्र बात है, जो कह दे वो बुरा, ये इस समय बहुत तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे पूज्य संतों ने इस बात को यदि थोड़ा सा रख दिया कि ये गलत है, आप बताइए कि व्यभिचार होना कहां तक समाज में प्रशस्त है? यदि व्यभिचार का कोई विरोध कर रहा है, यदि सदाचार की कोई बात कर रहा है, वो कहां तक गलत है? लेकिन लोगों ने इतना भारी विरोध कर रखा है, जहां तहां लोग जो है उस पर बहस करने के लिए बैठे हैं। तमाम आयोग सामने आके खड़े हो गए हैं। अरे भैया उन आयोगों से कहो कि कभी जरा इस बात पर भी विचार करो कि समाज की दशा क्या हो रही है और समाज किस दिशा में जा रहा है। समाज यदि सदचरित्र रहेगा तो सदचरित्र वाली माताओं की कोख से दिव्य आत्माएं जन्म लेंगी। और भैया चरित्रहीन हो गए तो फिर उनकी कोख से फिर ध्रुव प्रहलाद पैदा नहीं होंगे, उनकी कोख से महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे महापुरुष पैदा नहीं होंगे। फिर तो फिर ऐसे ही होगा। सदचरित्र जीवन में आवश्यक है। फिर माता मैना को लगा कि मैं समझाऊंगी बेटी को तो उतना प्रभाव नहीं। तो एक परंपरा हमारे यहाँ थी कि माता पिता के अतिरिक्त कोई गुरु पत्नी, आचार्य पत्नी, विद्वान की पत्नी, कोई ब्राह्मण नहीं, वो बेटी को समझाए। तो शिव पुराण में वर्णन है दीक्षित जी कि एक ब्राह्मणी आई और उन्होंने पार्वती को बड़े प्रेम से समझाया, बेटी नारियों का क्या धर्म है आप जानती हैं? पार्वती जी बड़े श्रद्धा से कह रही हैं, हाँ आप बताइए। बोले बेटी सबसे बड़ा व्रत यदि स्त्रियों के लिए कोई है तो वो है पातिव्रत। जिस नारी ने पतिव्रता धर्म का ठीक से पालन कर लिया उससे परमेश्वर भी पराजित हो जाता है, भगवान की उसके सामने झुक जाता है। सती नारियों के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है भैया। यति और सती दो के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। वैसे पृथ्वी के 7 स्तंभों की चर्चा महाभारत में है, पर देखा जाए सूक्ष्मता से तो यति और सती इनका तप, पतिव्रता नारी का क्या महान कर्तव्य है? बोले वह कभी अपने पति से ऊंची आवाज में बात ना करे, हर समय मीठे शब्दों में बात करे, कभी भी अपने सौभाग्य चिन्हों को न उतारे, हर समय अपने सौभाग्य चिन्हों को धारण करके रखे। पति के सामने कभी भी बिना सजे धजे श्रृंगार किए बिना न जाए। पति के सामने जाए तो श्रृंगार करके जाए। पति खड़ा है तो खड़े होकर के आदर करे। पति के पहले ना सोए, पति के उठने से पहले जागे। ये सब बातें सब पुराण में लिखी नहीं, आप हम पर भी महिला आयोग लागू कर दो। हाँ बड़ा चक्कर है भैया। क्या हो पुष्पेंद्र जी, हम तो सब पुराण की बात करेंगे। पति भोजन कर ले उसके बाद भोजन करे, और पति का यदि प्रसाद उसको मिल जाए तो वह उसके लिए सबसे बड़ा प्रसाद है। पति का उच्छिष्ट यदि पत्नी ग्रहण करती है तो उसको दोबारा स्त्री देह में नहीं आना पड़ता।
यदि वो नित्य ऐसा नियम करती है तो उसको दोबारा स्त्री देह में नहीं आना पड़ता। पति के प्रसंग, आजकल तो झूठा खाने की, साथ खाने की परंपरा हो गई है। बोले झूठा खाएं तो अकेले तुम क्यों खाओ, दोनों मिलके खाएं। क्यों? बोले झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। तो हमें लगता है कि झूठा खाने से यदि प्रेम बढ़ता होता तो मोहल्ले के कुत्तों में ज्यादा प्रेम दिखता है, वो बेचारे सबका झूठा खाते हैं। पर नहीं, परंपराओं का पालन करिए। लिखा है पत्नी कभी पति का नाम ना ले। वैसे तो पतियों के लिए भी यही बात है कि वो पत्नी का नाम ना ले, और स्त्रियों के बहुत सारे धर्मों का यहाँ निरूपण किया गया है। फिर बारात विदा हुई। अब ज्यादा नहीं कहेंगे, नहीं तो आप लोग नाराज हो जाएं माताएं, क्योंकि हमारी कथाएं तो माताओं से ज्यादा चलती हैं। कथाएं माता ही लोग ज्यादा सुनते हैं। पर माताओं इसलिए बार बार कही जाता, आप ये मत सोचिए कि सारे नियम हम पर लगा दिए। नहीं, पुरुषों के लिए भी बहुत नियम हैं, पर जिम्मेवार व्यक्ति को ज्यादा कहा जाता है। जो जिम्मेवार होगा उसको कहा जाएगा। अब जो गैर जिम्मेवार है उसको क्या कह रहे हैं, क्या समझेगा। जो जिम्मेवार है उसको समझाओ। तो माताओं के ऊपर भारी जिम्मेवारी है। किसकी जिम्मेवारी है? देखो, अपने गृहस्थ धर्म के नियम का पालन करने की जिम्मेवारी किसकी है? पुरुष तो धन कमाने चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। अतिथि की सेवा, अभ्यागत का सत्कार, बच्चों की देखभाल, बड़ों का आदर सत्कार, घर की साज संभाल, घर की साफ सफाई, घर की व्यवस्था, धन को ठीक से रखना, उसका सदुपयोग करना, उसको सद्विनिमय में लगाना, ये सब किसका कर्तव्य है? संतानों को सुंदर शिक्षा देना, संस्कार देना, पोषित करना और उनको एक अच्छी नई दिशा देना, ये किसका कर्तव्य है? ये माताओं का कर्तव्य है। और भैया, जब से माताओं का इस काम में कम रुचि हो गई है, तब से कुछ गड़बड़ भी हो गई है। अब चूंकि वो भी बेचारी नौकरी में लगी हैं, सवेरे से निकल जाती है, तो नहीं कई घरों में कर पाते। हम इस बात के विरोधी नहीं है कि माताएं नौकरी ना करें, करना चाहिए। आज हमारी बेटियां चांद पर पहुंच गई, कहाँ कहाँ नहीं पहुंच गई। अभी वो तो अंतरिक्ष में रह के आई, कल्पना जी कहाँ कहाँ रह गया। क्या नाम था उनका? सुनीता विलियम। सुनीता जी, कल्पना जी तो पहले गई थी, वो भी बड़ा उन्होंने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। तो क्या कुछ नहीं कर रही। फिर भी यदि आवश्यक ना हो, पति कमाने में सक्षम हो और पर्याप्त व्यवस्था हो, तो धर्म तो यही कहता है कि स्त्री घर में रह के घर की और बच्चों की देखभाल करे, ताकि घर व्यवस्थित रहे। क्योंकि घर व्यवस्थित नहीं रहेगा तो धन का क्या करोगे? वो धन को कहां ले जाओगे? बारात विदा हुई और बारात कैलाश पर पहुंची। सब देवताओं ने भगवान महादेव को प्रणाम किया। बाबा अब हमें विदा दीजिए। सब देवता भगवान शंकर को प्रणाम कर करके अपने अपने स्थान को चले गए।